मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के विराम चिन्ह चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर विराम चिन्ह चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इससे पहले अगर आप लोगों ने वर्णमाला चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने आ चुके हैं विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह में आप देखेंगे सबसे पहले पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम में सिर्फ एक सीधा डंडा होता है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। फिर इसके बाद में आता है अपूर्ण विराम, जिसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? उपविराम। आप चाहें इसे पहले अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तीसरा आपका है अर्धविराम। तो अर्धविराम आप देख सकते हैं, एक आपका पॉइंट और एक आपका कॉमा लगा होगा। और अल्प विराम में सिर्फ आपका एक कॉमा लगा होता है। इन सभी का मतलब होता है कि आपको ठहरना है, किसी का मतलब होता है कि आपको पूर्ण तरीके से रुकना है, किसी का मतलब आपका होता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके सभी विराम चिन्ह होते हैं। इसके अलावा में आपके भाव चिन्ह होते हैं, जैसे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, आप सभी को पता है इस तरीके से होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। आपका नीचे एक पॉइंट और एक डंडा लगा होता है, ये देखिएगा आप लोग। निर्देशक, निर्देश देने के लिए आपका ये लंबा होगा डंडा, ठीक है, मतलब इस तरीके से। और योजक चिन्ह के लिए, योजक चिन्ह का मतलब जैसे हमने कहा दिन रात, तो दिन और इस तरीके से रात, तो इनके जो बीच लगता है इसे कहते हैं हम लोग योजक चिन्ह। ये कौन सा वाला? योजक वाला है। और ये निर्देशक वाला है, ये योजक से थोड़ा बड़ा होता है। कोष्ठक आप सभी को पता होगा। लाघव चिन्ह क्या होता है? ये गोल गोल होता है, जैसे हमने कहा लिखो पंडित, तो आपने पंडित कैसे लिखा? आपने पा लिखा और आपने ये इस तरीके से कर दिया। हमने कहा डॉक्टर, तो आपने इस तरीके से लिखा, ये कर दिया। तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका होता है लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह तो आपको पता है, इस तरीके से होता है। लोप चिन्ह कैसा होता है? जैसे हमने कहा कोई बात की, फिर हमने कहा कि डैश डैश कर दो, फिर आगे कुछ लिख दिया, तो जो डैश डैश होता है इसे कहते हैं लोप चिन्ह। और त्रुटि चिन्ह होता है, जिसे कहते हैं हंस पद चिन्ह। जैसे हमने कोई चीज़ छूट गई ऊपर लिखने के लिए, तो हमने कहा ऐसा करो, इसको ऐसे कर दो, इसके ऊपर लिख दो। एक वाक्य लिखा था, हमने कहा ऊपर लिख दो, तो ऊपर लिखने के लिए होता है त्रुटि चिन्ह या हंस पद लोप चिन्ह, ठीक है। इसके अलावा में अनुवृत्ति चिन्ह, ये होता है कि जैसे कोई बात ऊपर कही गई है तो उसको सेम नीचे उतारना है, तो आप कहते हैं सिर्फ कॉमा लगा दो, तो इस तरीके से होता है अनुवृत्ति। उद्धरण की बात करते हैं तो आपका क्या होता है? एक कॉमा में कोई चीज़ बंद कर दो तो हो जाएगी उद्धरण। और अवतरण का मतलब होगा कि अगर 2 कॉमा में आप कोई चीज़ बंद करें तो आपकी हो जाएगी अवतरण। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ और देखते जाइएगा फटाफट से आप लोग यहाँ पर वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न अल्प विराम से संबंधित मिलने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पहला वाला है सुख दुख उतार चढ़ाव। आप देखेंगे इन सभी के बीच में इन्होंने डैश लगा दिया है, योजक चिन्ह लगा दिया है, जो कि आपका पूर्ण रूप से गलत है। दूसरा आपका है सुख दुख। जब आपके विपरीत शब्द होते हैं जैसे दिन रात सुख दुख, तो इनके बीच में योजक चिन्ह आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, ठीक है। देखिए सुख दुख हो जाएगा, फिर आपका कॉमा लगेगा, उतार चढ़ाव, फिर से आपका डैश, ठीक है, मतलब योजक चिन्ह आ गया, तो जीवन में आते रहते हैं। तो ये आपका वाक्य इस तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सुख दुख, कॉमा, उतार चढ़ाव, तो जीवन में आते रहते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में फिर से आपसे वही बात कही गई है। क्या कहा गया है कि युक्त वाक्य का चयन करें, मतलब जो सही हो, विराम चिन्ह युक्त वाक्य जो उसका चयन करें। जैसे लिखा, काम वाली रोज़ आती है, काम करती है और चली जाती है। देखिए, जब भी और लगा होता है तो आपका चिन्ह नहीं लगता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। इन सभी में आप लोग देखेंगे तो और के पास में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन काम वाली रोज़ आती है, फिर काम करती है और चली जाती है,
तो यहाँ पर आपका सी वाला होगा, ठीक है। इसमें कॉमा लगा यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमा हमें ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि पहले क्या है, काम वाली दो जाती है, कॉमा काम करती है और चली जाती है, तो यहाँ पर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काम वाली दो आती है, कॉमा काम करती है और लगा हुआ है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, चली जाती है, तो आपका यहाँ पर ये हो गया। अगले में क्या कहा गया है, अगले में कहा गया है कि विराम, उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। देखिए अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और लगा है, तो यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगा लेंगे, सी वाला, ठीक है, कि अनिल घर आया, फिर कॉमा लगाएंगे, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो कॉमा यहाँ पर लग जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर वही पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्या कहा गया है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं, ये प्रश्न आपका यहाँ पर कहा गया है। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कि मेरी सहेली के पास बहुत नए नए, रिपीट शब्द है, तो रिपीट में तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। और देखते हैं, देख खिलौने भी हैं, कपड़े हैं और जूते, तो और तो लगा हुआ है, तो इसके बीच में कुछ नहीं लगा, लेकिन खिलौने कपड़े के बीच में आपका कॉमा ज़रूर लगेगा, तो यहाँ पर आपका ए वाला ही बन जाएगा। बाकी आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कॉमा नहीं है तो गलत हो गया, यहाँ पर नए नए के मतलब कुछ नहीं इसमें है तो इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पर कॉमा की आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर नए नए खिलौने कपड़े जूते हैं, आपका ए वाला बनेगा। यहाँ देख लीजिएगा, मेरी सहेली के पास नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ फिर से बताना है, उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। अब यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे, इससे किसी को, जैसे मैंने मान लीजिए कोई जा रहा है, ठीक है, मैंने कहा सुनील ज़रा इधर आना, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मैंने कहा सुनील, तो किसी का नाम लिया, फिर मैं रुका, फिर मैंने कहा ज़रा इधर आना, तो जब मैं रुकूंगा वहाँ पर तो मुझे अल्प विराम की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी का नाम लिया है। मैंने कहा सुनील, तो सुनील पीछे मुड़ कर देखा तो रुका, फिर मैंने कहा ज़रा इधर आना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, अल्प विराम का इस्तेमाल कर लेंगे, इन्होंने बताया भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ये आपका चिन्ह होता है विस्मय विराम का, ये आपका होता है अपूर्ण विराम का, ये आपका होता है अल्प विराम का, और ये आपका होता है अर्ध विराम का। ये चारों चिन्ह आपको यहाँ से देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है कि सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। कहने का मतलब कि पहले सवेरा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक अल्प विराम लगा लेंगे, ठीक है। डी वाला आपका करेक्ट होगा, सवेरा हुआ, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे चिड़िया चहचहाने लगी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, इस तरीके से किया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रुको रुको वह क्या कह रही है। जैसे मैंने किसी से कहा रुको रुको, मतलब कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, तो मतलब किसी से कहा कि रुको रुको वह क्या कह रही है, उसकी बात को सुन लो ज़रा। तो जब रुको रुको कहा और कहा वह क्या कह रही है, तो इनके बीच में अब आपको कॉमा की आवश्यकता होगी कि आप इनके बीच में कौन सा कॉमा लगाएंगे। तो इनके बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आप लोग, ठीक है, इसमें भी दो हैं, इसमें एक कॉमा है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा किसी को भी। कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके, ठीक है। 7 नंबर में आपका डी होगा, अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, रुको रुको वह क्या कह रही है, ठीक है। तो रुको रुको इस तरीके से आपके कॉमा यहाँ पर लगने वाले हैं। आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। ये सभी के नाम हैं, और आपको पता है जब ढेर सारे नाम लिखेंगे तो इनके बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर तो और लगा है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले कॉमा आपको उठ के वहाँ पर लगेंगे, ठीक है। अल्प विराम आपका यहाँ पर लग जाएगा, कॉमा होता है अल्प विराम, तो ये आपका यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में क्या कहा गया है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। रामू, और रामू के बारे में आपको बताया गया है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, और आगे लग कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किसी का नाम है, उसके बाद में उसके बारे में है, तो इसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे कि उसके बारे में आप बता रहे हैं कुछ, कि जो बड़ा खिलाड़ी है, और हुआ क्या, कल उसकी टांग टूट गई। तो इसमें आपका अल्प विराम आएगा, और वो भी आपका यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, 2 जगह आपका अल्प विराम आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा। और देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा है, ठीक है, देखिएगा रामू फिर कामा, फिर जो बड़ा खिलाड़ी है फिर कॉमा, फिर उसकी कल टांग टूट गई। तो ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, बन रहा है यहाँ पर। आगे देखिएगा, लिखा है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? तो इसमें अल्प विराम का होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किसका होता है? तो आप बता देंगे अल्प विराम का होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अल्प विराम। इन्होंने समझाया है कि जैसे राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी है, तो इसके बीच में कामा होता है, ठीक है। लाघव चिन्ह का मतलब पता आपको? जैसे ये लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं ना शॉर्टकट में। पंडित को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से कर देते हैं। वही आपको समझा ये लाघव चिन्ह होता है। अर्धविराम में आपको बताया गया है, अर्धविराम में क्या होता है? जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों तो होता है अर्धविराम। मतलब किसी एक पर अनेक आश्रित हों। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े, तो क्या हुआ? एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक चीज़ें आश्रित हैं कि जब सूर्योदय हुआ तभी क्या क्या हुआ? पक्षी भी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। विवरण वाले में क्या होता है? विवरण का ये चिन्ह होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, और विवरण देखा संज्ञा के बारे में लिखिए, सर्वनाम के बारे में लिखिए, तो आपको यहाँ पर विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद क्या कहा गया है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है वाक्य के मध्य में जहाँ कहीं भी ठहराव हो। यही बात तो है आपकी, ठीक है, सही है, समझ गए। अब यहाँ पर आप लोगों को चिन्ह दिखाए रखे हैं, ठीक है, तो इन चिन्हों को देख लीजिएगा। पूर्ण विराम में आपका डंडा पूरा सीधा होता है। अर्ध विराम में मतलब एक पॉइंट और कॉमा। प्रश्नवाचक पता है आपको, विस्मयादि बोधक भी पता है। योजक चिन्ह ये होता है ना, रिपीटेड चीज़ हो, बार बार मैंने कहा तो बार बार, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से नहीं, कॉमा के मतलब कॉमा में कोई चीज़ हमने बात कही है तो उस बात को कॉमा के अंदर लिखते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध देखना है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। अगला है मैं क्या कहता, ये तो सही है क्योंकि क्या है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सही है, ये चिन्ह भी सही लगा हुआ है, ठीक है। आगे उसने पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद तुम कहाँ थे, ये भी सही है। यहाँ पर आपका पहला वाला है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ये वाला आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लगेगा? देखिएगा यहाँ पर देखिए, नहीं कॉमा लगेगा, फिर कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, तो नहीं के बाद में कॉमा लगता है, यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको लगाना पड़ेगा नहीं हो, ठीक है, इसके बाद कॉमा। आगे क्या है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है? तो जब कोई भी बात कहता है तो कहने वाली बात को सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, देखिएगा, है नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन को, उत्तर को देखिएगा, ठीक है। उसने मुझसे कहा, फिर कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड आज मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम की बात करते हैं तो अल्प विराम का मतलब वही कॉमा होता है, ठीक है। आपका ये वाला हो गया, कई बार ये आया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्प विराम यहाँ से हो गया। ये इन्होंने बताया है कि वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, किससे, जिससे, तथापि अव्ययों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। इनसे पहले अल्प विराम लगता है। और क्या कहा गया है? संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के बाद इसका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था, सो गया, सो कह दिया, तुम जानो, तो अब जो है यहाँ पर लुप्त है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ भी होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है, मैं आपको बता चुका हूँ, रुको रुको
वह बुला रही है। तो इस तरीके में कॉमा कॉमा लग जाता है आपका, ठीक है। सुनो सुनो रुको रुको, इस तरीके वाले में। अब यहाँ पर आपका एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धविराम। अल्प विराम के बारे में तो आप लोग समझ गए हो, जहाँ पर थोड़ा सा हमें ठहरना हो वहाँ पर अल्प विराम, और अर्धविराम के बारे में अब हम लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यहाँ पर आपको बताया गया है, पहला है कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, हाथ धोकर खाना खाया। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने योजक चिन्ह लगा दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगले में क्या लिखा है कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। अगले में आपका यहाँ पर कोई सा योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। और ये आपका यहाँ पर आगे ये वाला है और इसमें कामा लगा हुआ है। अब समझने वाली बात ये है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, इनमें से कोई एक सही होगा। देखिए, अर्धविराम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रुकना हो। अल्प विराम में क्या होता है, रुके तुरंत कहते हैं, जैसे मैंने कहा मोहन यहाँ आओ, तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर अल्प विराम यूज होगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा ज़्यादा देरी हमने की, थोड़ा ज़्यादा गैप हुआ इसके बीच में, तो वहाँ पर अर्धविराम आ जाता है। अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, फिर हम लोग इसमें अर्धविराम लगाएंगे। हाथ धोकर खाना खाया, फिर अर्धविराम, फिर खेल खेल कर सो गया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका वी वाला होगा, ठीक है। आपका डी वाला यहाँ पर नहीं होगा। आपको यहाँ पर अर्धविराम का यूज करना होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर एक उपवाक्य पर कई उपवाक्य आश्रित होते हैं, एक पर कई उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वहाँ पर भी आपका अर्धविराम होता है। चलिए आगे और समझते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो आपका ही हो गया। अगले में आपसे ये कहा गया है कि अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, उद्धरण चिन्ह के पहले नहीं। अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, नहीं। जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पर हमें लगाना होता है अर्धविराम। अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रुकना हो, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, अर्धविराम को इससे प्रदर्शित करते हैं। अर्धविराम का अर्थ होता है बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म ना किया जाए, तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब बात को ख़त्म ना करके हल्का सा विराम लेना है। प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ पर लगाया जाता है। मतलब अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा अगर रुकना है तो वहाँ पर अर्धविराम का यूज करते हैं। सबसे पहले किसका करेंगे, अल्प विराम का, और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा तो अर्धविराम का यूज करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोष्ठक में आपको चिन्ह दिया गया है इसको बताया कौन सा है। ये कई बार आया हुआ है प्रश्न, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धविराम। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्धविराम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, ये वाले होते हैं उद्धरण, कामा इन्वर्टेड कामा वाले, ठीक है। अल्प विराम तो कामा होता है। निर्देशक में ये नहीं, निर्देशक में सिर्फ आपको ये वाला मिलेगा। इस तरीके से आपका होता है तो होता है निर्देशक, ये विवरण वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा विवरण वाला, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये है कि फसल नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब तो यही है ना। यहाँ पर विराम चिन्ह आपको लगाना है, तो यहाँ पर आप कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि वर्षा नष्ट कैसे होगी, क्योंकि मतलब फसल नष्ट कैसे होगी, बरसात हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही वाक्य पर दूसरा वाला आश्रित है, और ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है कौन सा आता है, अर्धविराम आ जाता है। तो यहाँ पर आपका अर्धविराम आ जाएगा, यहाँ पर अर्धविराम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है ये वाला चिन्ह आएगा, डी वाला आपका करेक्ट होगा। आप लोग यहाँ पर देख भी लीजिएगा कि कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, फिर यहाँ पर अर्धविराम आ गया, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। यहाँ पर देखिएगा ये क्या कहा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कि मोहन बेंगलोर चला गया। फिर यहाँ पर हम लोग अर्धविराम लगाएंगे और कहेंगे आप बेफिक्र रहें। ये वाक्य इस वाक्य पर मतलब आश्रित है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके से ये वाला हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। आगे रखा है कि अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना होता है, वहाँ पर अर्धविराम होता है। मतलब दोनों के बीच का, पूर्ण वाले में पूर्ण तरीके से रुकना है, अल्प मतलब थोड़ा सा, और अर्ध मतलब थोड़े से थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, तो होता है अर्धविराम का, अर्धविराम, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे 21 नंबर में क्या कहा गया है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो अर्धविराम देखिए, जब राम आया श्याम सो रहा था, यहाँ पर है लगा हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। तो जो चाहे के बाद कॉमा लग गया, करो हमें तंग ना करो, तो यहाँ पर आपका अर्धविराम लगेगा इसके बीच में, ठीक है। तो अर्धविराम यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा है जो चाहे कॉमा करो अर्धविराम, बस हमें तंग ना करो। अब बारी आती है आपकी पूर्ण विराम की, ठीक है। पूर्ण विराम क्या होता है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, कोई भी काम जब पूर्ण तरीके से पूरा हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। इन्होंने कहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम का चयन कीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम। तो आपका ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इन्होंने इसमें कहा है कि क्या कहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है पूर्ण विराम। यहाँ पर आप लोग देख भी लीजिएगा, पूर्ण विराम का आपका चिन्ह ये लिखा है, अर्धविराम ये, अल्प विराम कॉमा, विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है, प्रश्नवाचक इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आपका है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या होता है, सभी वाक्यों के अंत में क्या यूज होता है, तो सभी वाक्यों के अंत में होता है पूर्ण विराम होता है। या तो प्रश्नवाचक होगा या तो विस्मयादि बोधक, अगर नहीं हुआ तो पूर्ण विराम होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इन्होंने बताया है कि जैसे, ठीक है, क्या कहा है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सही वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम होता है। वाक्य में जहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने की अवस्था होती है वहाँ होता है अल्प विराम, थोड़ी देर रुकें। वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे धन, संपत्ति, भूतत्व, लड़का, लड़की, इस तरीके से जोड़ना होता है तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह, इसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हमारा प्रश्न क्या है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम ना हो तो उसे कहते हैं फुल स्टॉप। बात तो वही है, फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है मुझे बाहर जाना है और ये चिन्ह लिखा है, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। यहाँ पर राम अयोध्या से के राजा थे, इसमें भी आपका पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण विराम हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, ये क्या होता है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर हम कोई चीज़ भूल जाएं और उसके बाद में लिखते हैं। ये लिखा है जब किसी वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हंस पद या त्रुटि बोधक कहते हैं। इसके बाद में बारी आती है किसकी, प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह कब होता है, जहाँ पर हम कोई प्रश्न करें वहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे कहा गया दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, किधर चलें, तो यहाँ पर किधर आ गया, तो किधर के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया किधर चलें, तो प्रश्नवाचक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, अगले में है कि विराम चिन्ह बताइएगा, तुम कब आए, तो कब आ गया, तो कब का मतलब है यहाँ प्रश्नवाचक हो गया, तो आपका बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है, कि जैसे क्या है, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तो ये सभी जब होते हैं तो प्रश्नवाचक लगाते हैं, सिंपल सी बात है। इसे क्या कहते हैं, आपके सामने जो चिन्ह बना हुआ है, और ये देखिएगा कितनी बार पेपर में आ चुका है,
यूपी ट्रिपल एससी में आ गया है, वीडियो में आया है, कांस्टेबल में भी आया है, 2 बार आया है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि इस चिन्ह कहते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आपका बन जाएगा। इसके बाद एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है, क्या। तो अगर क्या आया है तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, और आगे देखिएगा क्या कहा गया है कि देखिए इसका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको पहले। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ये वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः शुद्ध वाक्य होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। बताओ के बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, कि जब कोई भी किसी से प्रश्न पूछा आता है, हम आपसे कुछ भी पूछेंगे तो पूछने का मतलब हमने आपसे कोई प्रश्न किया है और प्रश्न करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तो बात आपकी सही है, ठीक है, कि यहाँ पर बताओ के बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और बाकी जो वाक्य हैं वो क्या लिखे हैं कि वह, पहला वाक्य है कि वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वाक्य तो मेन वाक्य क्या है कि वह नहीं जानता है। ये तो वाक्य मेन हो गया ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो तो उसको पता ही नहीं है। ऐसे चौथे वाले में क्या, दूसरे में क्या आएगा आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, कि मतलब आपने जो कुछ भी कहा होगा ना वो मैंने सुना नहीं था। तो ये इस तरीके से यहाँ पर। और वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ ना जाएं, हम यहाँ वहाँ ना जाएंगे। तो देखिए इन सब में है तो क्या, क्यों, ये सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन ये वही वाक्य जो है आपके सिंपल में आएंगे, लेकिन जिसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है वहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विस्मयादिबोधक किस तरीके का चिन्ह होता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका होता है विस्मयादिबोधक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं बताना है। जैसे हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये सही है। हे प्रभु, अरे, इस तरीके का जो होता है उसके बाद में हम लोग एक्सक्लेमेटरी जो होता है इसमें हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हे, अरे, ठीक, इस तरीके में। तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो हे प्रभु के बाद विस्मयादिबोधक बिल्कुल सही है। वह घर आया या नहीं, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं कि वह घर आया या नहीं। तो जो हम किसी कुछ पूछते हैं ना तो प्रश्नवाचक में आपका आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम उसने यहाँ क्या कर दिया, तो इस तरीके का जो वाक्य होता है ना वहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बाद में यूज करना है विस्मयादिबोधक। इसके बाद भी और दोबारा में जो लिखेंगे इसके बाद भी हमें एक ही चीज़ यूज करनी होती है। तो आपका यहाँ पर जो आपका सी वाला है ना ये आपका करेक्ट होगा। अगले में क्या है, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है। देखिए परंतु से पहले तो काम आपको पता है आपका आता है, और अच्छों का है तो योजक चिन्ह इसके बीच में लग गया। तो यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। जब रिपीटेड होंगे तो इस तरीके से तो वहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक दोनों में लगेगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी ये देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये लिखा है राम राम उसने यहाँ क्या कर दिया। यहाँ पर है कि वाह तुम आ गए, तो जब किसी की तारीफ में कहते हैं वाह तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक लगा देते हैं, ठीक है। वाह के बाद क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरीके से हो जाएगा, वाह तुम आ गए। 36 में क्या लिखा हुआ है कि बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। किसी को हम आदेश देते हैं बच्चे शांत बैठो, तो बच्चे के बाद जो आपका आएगा वो भी आपका यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बच्चे विस्मयादिबोधक शांतिपूर्वक बैठो, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्या है सही विकल्प है। आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, तो यही वाला आपका सही होगा, क्योंकि आह के बाद में आपको विस्मयादिबोधक लगाना पड़ेगा जो कि आपके पहले वाले में है। तो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले में क्या कहा गया है कि
विस्मयादि बोधक कौन सा है, और आपको पता है ये वाला आपका बी वाला है, ठीक है। ये आपका देखिए यूपीएसआई में आया 2 बार और कांस्टेबल में भी आ चुका है। ये विराम चिन्ह आपको फिर से रखें, देखिएगा। पूर्ण विराम आपका इस तरीके होता है, अर्ध विराम ये होगा, अल्प विराम कॉमा, निर्देशन वाला जो आपका होगा वो डैश लगेगा, ठीक है। योजक में छोटा सा, जैसे ये और ये 2 आपके सामने हैं तो ये वाला योजक के लिए आ जाएगा, ये वाला निर्देशन के लिए आएगा, मतलब निर्देशन वाला थोड़ा सा बड़ा होता है योजक से। अवतरण या उद्धरण वाले आपके कॉमा वाले होते हैं। अल्प उप विराम जो आपका होता है वो आपका ही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले में क्या कहा गया, अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह है, तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। अरे के बाद लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो ये आहा जो आपका है ना, इसके बाद में भी आपका कौन सा आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा, ठीक है। ये सभी अरे है, आह, वाह, तो इन सबके बाद में आपका विस्मयादि बोधक आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विस्मयादि बोधक आ जाएगा आपका। ये देखिए, यहाँ पर हर्ष हो, विषाद हो, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, ये सभी होते हैं। वहाँ पर क्या आता है, विस्मयादि बोधक आता है, जैसे ये लिखा हुआ है आह, इस तरीके से। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका क्या है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं हुआ है। मैं बहु मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। दूसरा है वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। अगला है सुनो सुनो वह गा रही है। अगला है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पर जो आपका प्रिय महाशय है इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। प्रिय महाशय के बाद में देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए इस तरीके से ये जो आपका है ना, इसमें क्या आएगा, विस्मयादि बोधक लग जाएगा यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। आगे देखिएगा, इसमें ओह बहुत कठिन समय है, तो ओह के बाद में तो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी लगता है ना, विस्मयादि बोधक लगता है ओह के बाद में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, अरे वाह आ गया आपका विस्मयादि बोधक आएगा। और कहाँ पर लगेगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अरे वाह, इसके बाद में आपका विस्मयादि बोधक, आपका आगमन तो आकस्मिक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों या तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का उपयोग होता है। तो मनोविकार में आपका विस्मयादि बोधक का हो जाएगा। मन में जो विकार होते हैं जैसे ओह, इस तरीके से नहीं, वाह, आह, ये जो आपके होते हैं सभी में क्या आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका आ जाता है। और प्रश्नवाचक में जब किसी से प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न क्या आता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, इस तरीके से अपना नाम बताओ, तो इसमें प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक आ जाएगा। प्रश्नवाचक में सिंपल सा है कि जब किसी से प्रश्न किया जाए तो वहाँ पर प्रश्नवाचक होता है। अगले में क्या है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, विस्मयादि बोधक आ जाएगा हे भगवान के बाद। देख लीजिएगा इस तरीके से होगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे भगवान इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगले में देखिएगा क्या लिखा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला क्या है, बस हो गया रहने दीजिए। अगला ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। अगला है क्या आप पटना के रहने वाले हैं। अगला है वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें जो आपका डी वाला है ना, तो इसे इस तरीके से आप लोग कहेंगे, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो एक यहाँ पर और एक इसमें भी लगेगा, मतलब आपके 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह आपके इस वाले में लग जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है कि विवरण या योजक चिन्ह, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिएगा इसे भी। प्रश्न यहाँ पर क्या है कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है। तो आना जाना है ना, दिन रात होती है, इसमें क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा योजक चिन्ह। यहाँ पर आप लोग देखिएगा योजक चिन्ह ये होता है इस तरीके से,
प्रश्नवाचक ये है और अर्धविराम ये हो गया, पूर्ण विराम ये हो गया। अगले में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है, ठीक है, सही वाला। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और इसमें देखिए व्यंजन संधि, इसके बीच में कॉमा लगना चाहिए, नहीं लगा है तो गलत हो गया। दूसरे में वर्णों के संधि के आधार पर 3 भेद होते हैं, इन्होंने इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि योजक चिन्ह यहाँ पर लग चुका है। इसके अलावा में स्वर संधि के बाद कॉमा लगेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, इसमें डैश नहीं लगा, ये गलत हो गया, ठीक है, ये आपका होगा सही। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगले में क्या है कि जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। जून जुलाई आपका लिखा हुआ है, इसके बीच में आपका योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है, जून डैश जुलाई, तब आपका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, जून जुलाई इस तरीके से होगा आपका। लास्ट आपका 50 है, ठीक है। इसके बाद इसकी अगले वीडियो में बात करते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो विवरण वाला मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से आपका होता है, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। तो 50 प्रश्न आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ में आप लोग यहाँ पर और देख लीजिएगा इन चिन्हों को भी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विराम चिन्ह को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 50 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 51 क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसमें कौन सा चिन्ह हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, योजक चिन्ह। कहाँ पर लगेगा, दुबला पतला के बीच में लगेगा योजक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है, इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे। ये आप देख लीजिएगा, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। अर्धविराम का चिन्ह आप समझ लीजिए इस तरीके से होता है। कोष्टक तो आपको पता होगा। विवरण चिन्ह देख लीजिएगा आप लोग, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये विवरण चिन्ह होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 52 नंबर। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पर है सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। इसमें कहीं पर भी कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, विवरण चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो आप इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विवरण चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा सर्वनाम के 5 भेद हैं, इस तरीके से लिखते हैं, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें इसके भेद लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह लगता है। तो देख लीजिएगा विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है। 53 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। किसी पद की व्याख्या करनी हो तो अगर किसी चीज़ की अगर आपको व्याख्या करनी है तो आप लोग उसका विवरण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे आप लोग, विवरण चिन्ह का आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी वाक्य को कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ पर अल्प विराम का यूज करते हैं। किसी शब्द या अंक की अन्य शब्द से तुलना करते समय तुल्यता सूचक इस तरीके का ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम होता है, जैसे लिखा है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस तरीके से। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह देखिएगा, ये 2 लाइनें आपकी होती हैं, जो आपकी छोटी लाइन होती है वही होती है योजक चिन्ह। तो आपका यहाँ पर वी वाला बन जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये निर्देशक है, ये योजक है। योजक छोटा होता है, निर्देशक बड़ा होता है। बाकी प्रश्नवाचक के बारे में आपको पता है। पूर्ण विराम जानते हैं आप, अर्धविराम, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, और विवरण चिन्ह आपका इस तरीके का होता है, विवरण चिन्ह, ठीक है।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। दो शब्दों के बीच में जो आप लोग यूज करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे दिन रात के बीच में इस तरीके से हम लोग डैश लगा लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ तो आपको पता होगा, इनमें देख लीजिएगा, देखिएगा उद्धरण चिन्ह आपका इस तरीके का होता है और विवरण चिन्ह आपका इस तरीके का होता है, निर्देशन चिन्ह आपका इस तरीके का होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य क्या आता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, तो इनमें हम लोग क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि अगर सामासिक पदों कहा जाएगा या पुनरुक्त और युग्म पदों के लिए कहा जाए तो भी आप लोग इसी का यूज करेंगे। और तुलनावाचक से, सा, सी, से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, तो इसमें भी हम लोग योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। सार्थक निरर्थक के लिए भी, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, तो इन सभी में हम लोग योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है 57 नंबर में कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, और इसमें कहा गया है इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह है, तो योजक चिन्ह यहाँ पर आपका लगा हुआ है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अल्प विराम आपका होता है जहाँ पर आपको कम समय के लिए रुकना हो। अर्ध विराम होता है जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है। और निर्देशक चिन्ह आपका इस तरीके का होता है। इसमें आपसे कहा गया है किसी भी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो करते हैं विवरण चिन्ह का। ठीक है, विवरण मतलब व्याख्या करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है, विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है, क्या कहा गया है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। विपरीत शब्दों के बीच में पूछा गया है तो भी आप क्या बताएंगे, योजक चिन्ह बताएंगे। ठीक है, योजक चिन्ह। यहाँ पर देखिएगा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इसमें क्या कहा गया है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को, तो देखिएगा कोई जब बात कहता है अपनी तो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगती है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देख लेंगे, ये बताया गया आपको इस तरीके से, एक गहरा भी लगता है, ये दोहरा भी लगता है, दो तरीके का होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा गया है, जैसे क्या लगा, प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है, तो प्रदीप है तो प्रदीप में क्या लगा, हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह यहाँ पर लगा लिया है। ऐसे लिखा है, भारतेंदु ने कहा था देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो जी अगर किसी के द्वारा कोई बात कही जाए तो वो भी कॉमा के अंदर बंद होती है, इन्हीं कॉमा को हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करें। कहा गया चलो चलते हैं, मैंने कहा। पूछा क्या गया है, उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो देखिए मैंने कहा और क्या कहा, चलो चलते हैं, तो जो बात कही जाएगी वो कॉमा के अंदर बंद होगी, तो यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यही से कहते हैं उद्धरण चिन्ह। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है, ये वाक्य बनाए। ठीक है, मैंने कहा चलो चलते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी अक्षर या किसी शब्द पर विशेष बल देना है तो हम लोग इकहरा उद्धरण जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद या वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो ये कॉमा लगा है ना, इन्वर्टेड कॉमा इन्हें कहते हैं उद्धरण। ठीक है, डबल कॉमा जो आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर आप लोग देखिएगा
यही बात आपको बताई गई। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एकल, एक होता है दोहरा। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ये लगा है बी वाले में, ठीक है। क्या लगा है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, तो इस तरीके से वाला आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अन्य में, ठीक है, अन्य के अंतर्गत आपके सभी मिक्स में होंगे। जैसे लिखा है किस वाक्य से में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा क्या बात है? उफ़ कितनी गर्मी है। तो इसमें आपका सी वाला है, यही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जब कोई बात कही जाएगी या पूछी जाएगी तो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चली जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा देख लीजिएगा, जैसे आपका पहला वाक्य क्या था, क्या तुम कल में मुझसे मिल सकोगे, तो इसके बाद में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, पहली बात ये हो गई। दूसरे वाक्य में क्या है, अजी क्या ऐसा हो पाएगा, तो यहाँ पर क्या था, तो इसके चक्कर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर क्या नाम होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है तो आपका सिंपल मतलब आपका यहाँ पर पूर्ण विराम आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर है कि उफ़ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम ही आपका यहाँ पर आने वाला है। 66 नंबर में आपसे कहा गया है कि सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो सुनो वह गा रही है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, राम नरेश गोबर गणेश है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। इसमें आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा सुनो सुनो वह गा रही है। यहाँ पर शब्द रिपीटेड है तो आपके कॉमा लगकर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाक्य आप लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बताएगा आपको है, शुद्ध रूप इसके किस प्रकार से होंगे। जैसे लिखा है राम नरेश गोबर गणेश है, इसके बाद में फुल स्टॉप आपका आएगा जो कि पहले नहीं था। यहाँ पर आपका कॉमा लगेगा, इसमें कॉमा नहीं लगा था, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है जो भी नहीं लगा था। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हंस पद कौन सा है। हंस पद विराम चिन्ह का मतलब होता है जो आपका होता है त्रुटि वाला, ठीक है, त्रुटि के लिए, तो उसके लिए आपका ये वाला होता है, ठीक है। तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिए गए विराम चिन्हों में से हंस पद विराम चिन्ह है जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य में सुधार करने के लिए हंस पद का यूज होता है। जैसे इस तरीके से, मुझे आज जाना है और भूल गए थे कि हम कहाँ जाना है, तो कानपुर इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पर इसका यूज हो चुका है। बाकी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये अल्प विराम लिखा हुआ है, ये उद्धरण चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 6 नंबर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर में हमसे क्या कहा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या है कि निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ होता है। तो देखिए निरंतर का मतलब होता है लगातार, अब दोनों चीज़ें एक जैसी आ गई हैं, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, तो इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। नहीं, जैसे हम कोई भी चीज़ समझाते हैं तो समझाने के लिए क्या करते हैं, उस कोई एक शब्द लिखते हैं और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर उसका मतलब भी वहाँ पर लिख देते हैं कि निरंतर का मतलब लगातार, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं लगातार को, इस तरीके से, तब सही होता है हमारा। यहाँ पर देखिएगा ये बताया गया आपको कि निरंतर लगातार, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका सही होगा। इसमें आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही बताया गया है। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस तरीके से आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इतने में दूर से आवाज़ आई, कॉमा, उसके बाद आवाज़ आए तो वो आपकी ब्रैकेट मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जाएगी, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत जाएगी। ठहरो ठहरो, इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाला था आपका, विस्मयादि बोधक था यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो यहाँ पर आपका ये कर लीजिएगा, यही आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 70 नंबर में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। इनमें से आपको सही बताना है, तो आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अध्यापक, और अध्यापक कैसे कह रहा है, चिल्लाते हुए कह रहा है, निकल जाओ कक्षा से अभी, तो इस तरीके से कह रहा है ना, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से अभी। अगला है 71 नंबर में क्या लिखा है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको चयन करना है, बताना है कौन सा इसमें
विराम चिन्ह लगेगा। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? अब जब इसमें क्या लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पर आपको एक बात सोचना है, समझना है कि लिखा है क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, तो ये कोई पूछ रहा है, अगर कोई बात पूछे या कोई भी कुछ कहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब कोई पूछ रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा कि क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो इस वाक्य में आपका क्या आएगा कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, कॉमा लगेगा यहाँ पर, फिर लिखा जाएगा पृथ्वी का वर्णन करते हैं, और उसके बाद में लिखा है पर कीचड़ का वर्णन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कभी किसी ने किया है, इस तरीके से है, तो पहले तो कॉमा आएगा। अगर कॉमा देखें तो आपका ए वाले में है, तो आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिएगा इस तरीके से होगा कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, कॉमा लग गया, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो यहाँ पर हमसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने पूछा है, ठीक है, कि हम आकाश का तो वर्णन करते हैं और पृथ्वी का वर्णन करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या कभी किसी ने कीचड़ का वर्णन किया है। तो ये प्रश्न है ना, तो प्रश्न अगर पूछेंगे तो प्रश्नवाचक लगाएंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रश्नवाचक आ गया है। ठीक है, ये प्रश्न किया जा रहा है हमसे। 73 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त विराम चिन्ह, और लिखा है आज MA परीक्षा के नतीजे आ गए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका है MA, और MA आपका होता है इस तरीके से, अगर हम M लिखेंगे तो M में इस प्रकार से और A भी इस तरीके से, तो आपका B वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, B हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये MA BA इस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसमें आप देखेंगे 74 नंबर में इसमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न में आपका है कि सही विकल्प कौन सा है, सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो सही विकल्प की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा C वाला। ठीक है, संत ने कहा, और जो भी कही जाएगी वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चली जाएगी, तो यही वाला आपका सही है, C वाला। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि विराम चिन्ह का युक्त है, संत ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लग जाएगा, और विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूँगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा उपविराम इनमें से कौन सा है, उपविराम पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा उपविराम। आगे देखिएगा, इसमें एक श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है आपका, तो आप बताएंगे अंग्रेजी से। कहाँ से, अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। हिंदी में 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा की गई है, लिया कहाँ से गया, अंग्रेजी से। किसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, MA BEd, तो MA दोनों में फुल स्टॉप और BEd, तो इस तरीके से आपका C वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि MA हो जाएगा अलग, कॉमा लगेगा, BEd अलग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया लाघव चिन्ह के बारे में। लाघव चिन्ह क्या होता है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें क्या करेंगे हम, इस तरीके से पॉइंट लगा लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके से लिख देंगे इसको। यहाँ पर कहा गया है कि समानता सूचक चिन्ह कौन सा है, समानता की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे, A वाला है। ठीक है, समानता सूचक बराबर का चिन्ह होता है, समानता सूचक। विवरण आपको पता है, अल्प विराम पता आपको है, और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी आपको पता है। अगला क्या है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्टक का। ठीक है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि निरंतर था, उसके आगे लगभग लिखा हुआ था, तो निरंतर का मतलब बताने के लिए कि निरंतर का मतलब लगभग होता है, उसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा हुआ है कि हिंदी में जो है कामता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने बताया है कि 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। जैसे ये लिखा है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के साथ वन को गए, मतलब क्या है कि लक्ष्मण के लिए आया है यहाँ पर सुमित्रा नंदन, तो ठीक है, तभी यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा दिया गया। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है,
तो वही बात यहाँ पर पूछी गई है। तो क्या बताएंगे आप? कोष्ठक। ठीक है, कठिन चिन्ह, कठिन शब्द हो उसको स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिएगा। निर्देशन इस तरीके से होता है और योजक छोटा होता है। उपविराम आपको पता है ये हो गया और विवरण चिन्ह ये हो गया। निम्न में से कि विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो विवरण है, लाघव है, निर्देशक है, उपदेशक नहीं है। विवरण कैसा होता है? इस तरीके का विवरण होता है। लाघव में आपका इस तरीके से खाली पॉइंट आ जाता है, जैसे लिखता है पंडित, तो इस तरीके से ये लाघव हो गया। निर्देशक आपका कौन सा हो गया? ये इस तरीके से। योजक आपका छोटा होता है, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उपविराम, यहाँ पर आपको बताना है कि का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? उपविराम का प्रयोग। तो उपविराम का प्रयोग की अगर बात करेंगे तो आपका ये हो उपविराम वाला। ठीक है, जो कि आपका बी वाले में हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर आपका है मतलब ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है डैश डैश आपका है। ठीक है, कहीं पर भी आपका डैश डैश तरीके से लिखा है, फिर उसका इसके बाद कोई आपका वाक्य लिखा हुआ है। रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान को यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे लोप सूचक चिन्ह। क्या कहेंगे? लोप सूचक चिन्ह कहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। अंडरलाइन मतलब अधोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेखा कहते हैं। इंग्लिश में तो कहते हैं अंडरलाइन, उसके नीचे खींचते हैं अगर आप, तो हिंदी में कहेंगे अधो। अधो माने होता है नीचे, अधो माने होता है नीचे। ठीक है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? तो प्रश्न चिन्ह की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? आप लोग यहाँ बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं। इस वाक्य में ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न क्या है कि राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। नहीं, लोग कहते हैं राम राम, तो इस तरीके से कहेंगे। तो इसमें आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक हो जाएगा राम राम में। ठीक है, और इनमें दो लगेंगे तो आपके दो विस्मयाद हो जाएंगे और एक पूर्ण होगा। लास्ट में आपका होगा पूर्ण विराम। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए 5। अब आप सोच रहे हो कहाँ पर होने चाहिए, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा, मेरा भारत महान, फिर यहाँ पर एक हो जाएगा यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बनी, तो यहाँ पर ये विश्व शक्ति महाशक्ति आ गया तो कॉमा लगा दिया। कैसे बने तो प्रश्नवाचक हो गया। यही है महामहिम का स्वप्न विजन 2020। तो देखिए विजन है तो यहाँ पर 2020, तो इसके बीच में योजक और ये आपका पूर्ण विराम, तो कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर बताया गया था। अगले में कहा गया है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद का होता है किस लिए? ये त्रुटि वाला होता है, कहीं पर त्रुटि हो जाए तो ये होगा। ठीक है, डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा सभी आपके सामने चिन्ह बने हुए हैं। फटाफट से आपको एक काम करना है, इनको रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट है वीडियो का। ठीक है, इसके बाद वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे बस हो गया रहने दीजिए, इस वाक्य में अपेक्षित है। बस हो गया रहने दीजिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा एक अल्प विराम आएगा, एक पूर्ण आएगा। बस हो गया कामा लगेगा, रहने दीजिए फुल स्टॉप लगेगा। देख लीजिएगा, यही होगा ना, बस हो गया रहने दीजिए कामा फुल स्टॉप। 90 नंबर में आपका क्या है कि साकेत एक महाकाव्य है में 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? साकेत, उसके बाद में लिखा है एक महाकाव्य है और में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका एक तो है पूर्ण विराम, एक है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम लास्ट में लगा है, उद्धरण लगा है साकेत के पास में। इस तरीके से हमारा यहाँ तक ये वीडियो जो है ये समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।